कहीं तो आग लगी है। पति पत्नी और वो के बारे में तो आपने सुना ही होगा। पति पत्नी के बीच में जब वो आ जाता है ना, तो तूफान आना तो निश्चित ही है। लेकिन ऐसा मत समझिए कि पति या पत्नी में से कोई एक अपने पार्टनर के साथ गुप्ता परिवार में अच्छी तरह घुल मिल गई। देखते ही देखते 8 साल का लंबा वक्त गुजर गया और 18 साल का नीलू 26 साल का युवा बन गया। शीना की सास अब अपने छोटे बेटे के लिए दुल्हन तलाशने लगी थी। नीलू के लिए टीना का रिश्ते को ब्याह कर अपने छोटे बेटे के लिए ले आई हो, जिसे अभी दुनियादारी समझ में ही नहीं आती हो। बड़ा प्यार टपक रहा है माँ जी का छोटी बहू के लिए। अरे जब मैं शादी करके इस घर में आई थी तो मैं क्या अपने मायके से घर चलाने की ट्रेनिंग लेकर आई थी? हमने भी तो संभाला था ना सब कुछ। शीना घर की बड़ी बहू होने की जिम्मेदारी निभा रही थी, लेकिन अब इस जिम्मेदारी से उसे कुड़न होने लगी थी। 1 साल के बाद, मम्मी जी आप हमेशा यही कहते हो ना कि टीना छोटी है, उसे घर के रीति रिवाज परंपरा नहीं पता। ठीक है, वैसे बात तो तेरी ठीक है बड़ी बहू, अब साल भर होने को आया, तब तक तो छोटी भी घर के तौर तरीके खान पान समझ ही गई होगी। ठीक है, शाम को दोनों मेरे कमरे में आ जाना, मैं काम का बंटवारा कर देती हूँ। और वैसे बंटवारा करने जैसी हुआ कि पूरे घर की जिम्मेदारी तुझे अकेले उठानी पड़ रही है। अब टीना आ गई है तो तुझे ऐसा लग रहा है कि तेरे ऊपर काम ज्यादा बढ़ गया है। ये तो बस सोच की बात होती है, अपनी सोच सही रखो तो काम करने में कोई दिक्कत नहीं आती। मम्मी जी करके उसे घर के कामों में लगाया था। टीना जेठानी शीना को देखकर चिड़ी चिड़ी सी रहती थी। उसने एक अनकही सी होड़ पाल ली थी। अब शीना जो भी काम करती, टीना भी उसकी नकल करके उसके जैसा या उससे अच्छा करने की कोशिश। बचने के लिए ही मेहंदी लगवाने का नाटक किया है। एक दिन ऐसे घर का काम अकेले करना पड़ गया तो अगले दिन नाटक करके बैठ गई कि वो भी उपवास रखेगी, इसीलिए मेहंदी लगवा रही है। अरे शर्म नाम की तो चीज ही नहीं है इस लड़की में। और माँ, हाँ, मैंने तुझे नेकलेस दिखा दिया, तो अब तो तुझे भी एनिवर्सरी पर नेकलेस ही मिलेगा। मेरा नेकलेस 2 तोले का है, तो जाहिर सी बात है तेरे नेकलेस को तो 3 तोले का होना ही है। अब चाहे उस 3 तोले के नेकलेस को लेने के लिए तो पापा कह रहे हैं ना कि उन्हें मेरा स्कूल चेंज करने में कोई इंटरेस्ट नहीं। आप ही जिद कर रहे हो। जब मैं कह रहा हूँ मैं उस स्कूल में खुश हूँ, तो क्यों आप जबरदस्ती मेरा स्कूल चेंज करना चाहती है? देख चिंटू, मुझे ना तेरे साथ कोई बहन अपने बेटे की स्कूल की बढ़ाई मसाला लगाकर उसे सुनाती और शीना के बेटे के स्कूल को नीचा दिखाती, जिससे शीना बहुत ही छोटा महसूस करती थी। देख चिंटू, छोटे स्कूल से निकलकर बड़े स्कूल में एडमिशन करा रहे तेरा, तुझे तो खुश होना चाहिए ना। चिंटू बेटा, क्या बात है, आजकल तो किसी से भी अच्छी तरह से बात नहीं करता। ऐसा तो मेरा बेटा बिल्कुल भी नहीं था। हैं? फिर ऐसे चिड़चिड़ा क्यों रहता है बच्चा? मुझे किसी से बात नहीं करती दादी, मैं की होड़ करती थी, लेकिन अब इन्होंने अपने बच्चों को भी इस रेस में उतार दिया है। तेरी बात सही है बेटा, शीना ने गलत तो किया है। जब बच्चा खुशी खुशी एक स्कूल में पढ़ रहा था तो इस तरह अचानक से उसका स्कूल बदलवा गायब हो जाए। जब तेरी माँ को अक्ल आएगी कि उसने अपने बच्चों के साथ क्या किया है, तब वो सुधरेगी। मैं कुछ समझा नहीं दादी। अरे तो बस वही करता जा जो मैं तुझे कहूँ। तेरी माँ की अकल ठिकाने में नहीं आ रहा, पूछू तो किसे पूछू, कहाँ जाऊं, कैसे ढूंढूं अपने बच्चे को? ये क्या है बड़ी बहू, ये देख, ये सोफे के कुशन के पीछे मुझे चिंटू की चिट्ठी मिली है। देख क्या लिखा है इसमें। हे भगवान, ये क्या हो गया? इसका क्या फल दिया तुमने उसे? उसकी मर्जी के खिलाफ जाकर उसका स्कूल बदलवा दिया। अगर मेरे चिंटू का स्कूल बदलवाने से पहले तूने उसकी बात सुन ली होती ना, तो आज हम लोग सब यहाँ बैठ कर रो ना रहे होते। मुझे तो समझ में